लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? ग्राफ शुरू हो गए थे हमारे? अभी ग्राफ नहीं शुरू हुए, दिखाओ यार लास्ट। अच्छा, रेशियो वाला, ठीक है। 3 केस होते हैं हमारे, एक तो 1357 है ना, एक आपने लिखा था ड्रॉप करते हैं u0, तो डिस्प्लेसमेंट इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स क्या था? 1357। ठीक है यार, एसी का रिमोट ले आओ और सारा तापमान कर दो सबका 23। 16 16 नहीं 23 कर दो सारे। 23 में ना ठंड लगेगी ना गर्मी, सारे 23, जो मना करे उसको बाहर ले जाओ आप। सबका तापमान 23 है। कार्रवाई शुरू करते हैं अब। कार्रवाई शुरू करते हैं हम। इधर पहला था केस, नजर बोर्ड पर, u0 ए कांस्टेंट और बराबर इंटरवल थे टी टी के, तो क्या डिस्टेंस सेम चलता है या 135 की रेशियो में? क्या टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या चल रहा है ज्यादा? किस रेशियो में चलता था? 135। क्या सबको याद है? यहां पर हमने लिखा था S1:S2:S3 किसके बराबर था? 135। ये हमारा केस 1 हो गया। केस 2 हमने पढ़ा था जिसमें हमने किया था u0 ए कांस्टेंट और इंटरवल लिया था पहला t, 2t और 3t, ये वाला लिया था। इसमें S1 S2 S3 क्या आए थे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये कौन सा था? केस 2। आज पढ़ रहे हैं केस 3। केस 3 में डिस्टेंस हमें दे दिया, इस बार टाइम नहीं दिया। अभी तक हम टाइम ले रहे थे, अब हमें क्या दे दिया? डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस। तो इक्वल डिस्टेंसेस चलने में कितना समय लगेगा? डी डी डी। अब यहां पर हमसे टाइम की वैल्यू पूछेगा, तो जो टाइम आएगा गर्ल्स वो आएगा किस रेशियो में देख लेंगे? √1 is to √2 minus √1 is to √3 minus √2। इसका मतलब क्या? ध्यान केंद्रित इधर। अगर मैं बात करूं पहले सेकंड में कितना चला, यहां से सब देखेंगे, पहले सेकंड में अगर चला 1 तो अगले सेकंड में कितना चलेगा? 3, अगले में कितना चलेगा? 5, यही चलेगा। दिख रहा है सबको? हवा में करूं? हवा में। अब यहां पर अगले में बोला अगर 1 सेकंड में, और फिर यहां पर क्या नहीं दिख रहा? ये दीवार पे। हाँ, ये है हमारे पास। इधर देखना ध्यान से, इधर से ध्यान, थोड़ा सा यहां पर आपको विजुअलाइज होगा, बोर्ड पे आप सीरियसली नहीं लेते चीजों को। अब आपको लग रहा है यहां पर अगर टाइम टी 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 था तो डिस्टेंस किस रेशियो में चल रहा था? 149। क्यों? एस किसके बराबर था? हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी डाला तो 1 का स्क्वायर, T2 डाला तो 2 स्क्वायर, 3 डाला तो 3 स्क्वायर। ये टाइम था। एक टाइम हमने ऐसा किया था कि अगर ये टी, अगला टी और अगला टी, तो ये 135। अब हमारा उद्देश्य ये है कि अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं, एक फ्लोर कवर किया, अगला फ्लोर कवर किया, अगला फ्लोर कवर किया, उनमें टाइम कितना लगा? शुरू में हौले हौले चलेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर गति बढ़ रही है, फिर जैसे जैसे गति बढ़ेगी टाइम क्या लगता जाएगा? कम। तो आप मुझे बताइए अगर ये दूरी s थी तो t किसके बराबर आएगा? यहां से देखना, प्रोपोर्शनल टू √s आएगा। सहमत है? अगर d लिख दूंगा तो यहां क्या बन जाएगा? d।
सहमत है सारे? अब यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2d। तो पूरा टाइम कितना आएगा? √2d। तो यहां से लेके यहां तक क्या आएगा? √2 माइनस √1। क्या बात समझ आ रही है? पूरा यहां से क्या होगा? √3d। यहां तक कितना था? √2d। तो ये क्या होगा? √3 माइनस √2। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं यार? ठीक है। क्या हुआ? ओहो, तुम्हें लगा है तो परमानेंट है ना? चले, कार्रवाई आ गई। ये 3 केस आ गए। अब सोच के बताना क्या अंग्रेजी कह रही है। मैं मॉड्यूल दो मुझे जल्दी से बताओ, अंग्रेजी क्या कह रही है। पहले हम आते हैं नीट के सवाल पर जो पूछा गया है सन 2022 में। पढ़िएगा, पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा। अपने मॉड्यूल बंद कर दें। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड इज। डिस्टेंस की रेशियो पूछ रहा है और टाइम इंटरवल दे रहा है। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। उत्तर क्या आएगा? 1 3 5। सीधा सीधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है हमसे, लिखेंगे या लिखेंगे नहीं, सुनेंगे फिर से। सवाल है ये, द पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट। इसका मतलब क्या? u0 a कांस्टेंट। और बोला द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू अ सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 किलोमीटर ईच। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? √1, √2 माइनस 1, √3 माइनस। क्या अंग्रेजी सबको समझ आ रही है? अगर ये मैं बहुत सारे मॉड्यूल लगा दूं बैक टू बैक टू बैक, दिखाना है कौन मॉड्यूल। सो अगर किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं, यहां से यहां चलने में कितना टाइम लगेगा? √1। तो यहां से यहां क्या लगेगा? √2 माइनस √1। अगले मॉड्यूल में कितना लगेगा? √3 माइनस √2। अगर मैं बोलूं टाइम के लिए, पहले में अगर सेकंड में 1 चला तो अगले में कितने मॉड्यूल चलेगा? 3 मॉड्यूल। अगले में कितना चलेगा? 5 मॉड्यूल। क्या रिलेट हो गया सबको यार? ये लो, बांट लो आपस में। ये 3 केस हो गए हमारे पास। क्वेश्चन कल हमारे हो गए थे। अब हम ग्राफ शुरू करेंगे और फिर कुछ सवाल ग्रेविटी के ग्राफ के साथ आएंगे। पैराशूट वाला हो गया था या हॉट एयर बलून वाला कल? ठीक है, हॉट एयर बलून हो गया था। अब हम हेडिंग डालेंगे ग्राफ। ये नोट हो गया सबका? ये और ये तो कर चुके तुम। किया हुआ यार तुमने पहले नोट। उसके ऊपर केस 1 केस 2 लिख लो बस यार। और ये थर्ड केस डाल लो, थर्ड केस डाल लो। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला टाइम दे रखा है, एस निकालना है। एस का फॉर्मूला यू अगर 0 है तो क्या होता है? T1 डालो तो एस किसके प्रोपोर्शनल आया? T2 डालो तो इसका मतलब है पहले 1 सेकंड में 1 का स्कोर चला, अगले 2 सेकंड में पहले 1 सेकंड में 1, पहले 2 में 2 का स्क्वायर, पहले 3 में। स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम टाइम। बात समझ आ गई? अब खुद भी देखो, ये होता है 1, यहां तक होता है 1 और यहां तक होता है 3। तो ये टोटल क्या होगा? 1 + 3 4। ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5। टोटल क्या होगा? 9। अब ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 4 9 एंड सो ऑन। ठीक, चले मूविंग ऑन। अब हेडिंग आएगी ग्राफ और पहला ग्राफ आया एक्स टी ग्राफ। कौन सा? टैब वाला भी होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी टैप वाला भी होगा, एयर रेजिस्टेंस वाला भी होगा। 4th और 5th सेकंड वाला कल हो गया था। 4th, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जल्दी से यार, टैप प्रॉब्लम अभी होगा कि पानी का टैप थोड़ा सा खुला रह गया, टप टप टप। सर्दियों में खासकर ज्यादा होता है कि बैठे में आराम से बेड में और निकल के टैप बंद करना, आवाज आ रही है हौले हौले, टप टप टप। करेंगे अभी पानी की समस्या को हल जल्दी से। भाई ये मेरे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है एक्सप्लोसिव? ये बांट दो गरीबों में। तो यहाँ पैरों पे मत रखो मेरे, मैं खड़ा होता हूँ तो वहां रखिएगा ना, अपने सीट के बीच में रखिए। मेरे पैरों में क्या कर रहे हैं?
मैं कोई भगवान हूं कि खाना और पवित्र हो जाएगा? लिखें यार हेडिंग ग्राफ्स, और पहला ग्राफ एक्सटी ग्राफ, पहला ग्राफ एक्सटी ग्राफ। अब थोड़ी देर के लिए पेन नीचे हो जाने चाहिए सबके, कलम नीचे, निगाहें बोर्ड पर, और बहुत ध्यान से समझना है ग्राफ। अब से 30 मिनट तक हम सिर्फ एक्सटी ग्राफ ही पढ़ेंगे। कौन सा ग्राफ? एक्स टी को प्यार से क्या बोलेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहली चीज, मैंने इस दरवाजे को ओरिजिन मान रखा है। आज से ये दरवाजा क्या है? ओरिजिन। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी है? वाई। और ये कौन सी है? जेड। अभी आप बैठे अगर खड़े हो गए तो आपका क्या बढ़ा? जेड। मेरा भी क्या बढ़ रहा है? एक्स। इधर आऊंगा तो क्या बढ़ेगा? वाई। क्लियर है बात यार? सब कुछ यहीं से विजुलाइज करेंगे। मैंने पहला ग्राफ बनाया, लिखना नहीं, ध्यान बोर्ड पर है। पहला ग्राफ मेरा ये बना। इस ग्राफ का मुझे मतलब बताइए क्या है? अगर आपको ये ग्राफ दिखाया गया, क्या कांस्टेंट है? इसका मतलब ये है यदि x 4 मीटर है, x क्या है? 4 मीटर, तो ये शून्य है, ये कोऑर्डिनेट क्या है? शून्य। ये है 4 मीटर, यहां पर मैं आ गया 4 मीटर पर। अब घड़ी शुरू हुई तो t0 पर मैं कहां शुरू? 4। अगले क्षण पे, अगले क्षण पे, कल, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद तुम डॉक्टर बन गए हो, मेरी पोजीशन तो मतलब हर क्षण इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट आई? 0। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या ओके है बात है? ये पहला, रटना नहीं यार ग्राफ। अगला, ये ग्राफ मैंने दिया सोच समझ के, ये टी, ये एक्स। अब बताइए क्या कहानी शुरू हुई? सोच के बताइए। क्या घड़ी शुरू हुई तो मेरी लोकेशन यही है, मैं दरवाजे से एंटर किया, घड़ी हुई शुरू। क्या मैं 0 पे ही हूं? थोड़ी देर बाद क्या मेरा एक्स बढ़ा है? क्या अभी मैं रुका हूं या बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या मैं एक ही स्पीड से जा रहा हूं? मतलब मेरी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर मैं बनाऊं, 1 सेकंड में अगर मैं 2 मीटर चला तो अगले फिर 1 सेकंड में 4, तो ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं ऐसे दिखा दूं इसको, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, हर सेकंड मेरी गति क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर। तो मेरी जो वेलोसिटी है वो इन दोनों की रेशियो है, यानी स्लोप है। सो एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो 4 मीटर अपॉन 2 सेकंड करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। यहां तक ओके बात है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन 0, क्योंकि अभी भी मेरी गति सेम है। पहले तो गति 0 थी, अब गति तो है बट वो बढ़ नहीं रही, एक ही गति से चल रहा हूं। तो मेरी गति को बढ़ाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। किसी समय पर मेरा डिस्प्लेसमेंट x1 था यहां पर, अब थोड़ी देर बाद मेरा x2 हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? x2 माइनस x1। क्या कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा ग्राफ आ गया xt का, जिसमें इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। तीसरा, ये बताइएगा क्या मतलब है इसका? अब बताइएगा क्या हुआ? ये देखो, ये क्या लिख रहा है? कोई भी नंबर मान लो, क्या है? 4 मीटर। तो घड़ी शुरू हुई, मैं कहां पर खड़ा हूं? 4। यहां से कितने पे? 4 पे। क्या अगली बार मेरा x बढ़ा या घटा? घटते 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 क्या हो गया? x 0। तो मैं इधर जा रहा हूं या लेफ्ट की तरफ? तो जा रहा हूं, मेरा 4 से क्या हुआ? 3, 2,
एक, और अब मैं कहां पहुंच गया, शून्य, दरवाजा खोल के बाहर गया, -1, -2, आ जाओ अंदर। ये मैं हटा ही देता हूँ ग्राफ। तो यहां पे हम ये बोल रहे हैं जो x है हमारा घट रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव की तरफ है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, -tan थीटा। दिख भी रही है एंगल किसके साथ है, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड पे एंगल क्या हो गया, tan नेगेटिव। यहां तक सारे ओके हैं। अब एक्सेलरेशन यहां भी क्या है, शून्य, एक ही गति से जा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी पूछेगा तो क्या होगा, x2 माइनस x1। जब तक स्ट्रेट लाइन आ रही है xc में, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, 0। अब अगर हमें बोला गया पहला सवाल, बड़ा बेसिक, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखना जल्दी नहीं है, ये x, ये t, और मुझे दे दिया ये दे दिया 3 सेकेंड, और ये दे दिया 12 मीटर। मेरे से वेलोसिटी कहां पूछी है, 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स ही है। 2 पर ये थीटा आएगा, हाँ है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, tan थीटा। बट मैंने कहा यहां का थीटा लिखे, यहां का लिखे, एक ही बात है, क्योंकि एसी लाइन में आ रहा है। लिखना मुझे ये थीटा है, बट ये और ये बराबर है, तो मैं ये वाला थीटा लिख दूंगा, कोई दिक्कत क्या। सो वेलोसिटी आ गई किसके बराबर, tan थीटा। tan थीटा कितना आ गया, 12/3, 12 मीटर ऐसे लिखें, बाय 3 सेकेंड, यानी कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई डाउट किसी को, नो। अब जो xt का पहला ग्राफ हमारा आया हुआ है वो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। देख के बताइए, अगर मेरे पास ये चित्र दे दिया t x, अगर a की गति पूछे तो क्या है, 0, हाँ है ना, और b की पूछे तो 0, ऑब्वियसली दोनों 0 है तो पूछेगा नहीं। तो उसने ये पूछा, a ये है, b ये है, a का एंगल 30 यहां से, b का एंगल यहां 30, क्या कोई दिक्कत, नो। व्हाट इज va बाय vb, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2। मुझे देख के बताइए, a का एंगल 30 ही है, सो ये आ गया tan 30, और ये b का, बहुत बड़े हो गए हैं, पता है यहां से एंगल लेते हैं, सो t के साथ एंगल लिया, कितना आ गया 60, 1/√3, और ये √3, यानी आंसर क्या आ गया, 1/3। क्या कोई डाउट यहां तक। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक पार्टिकल का ग्राफ ये है, एक्सटी ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ है। मुझे बता सकते हैं इसमें हो क्या रहा है, ओरिजिन से शुरू हुआ, पहले दूरी बढ़ती जा रही है, फिर एक जगह जाके रुक गए, है ना, गाड़ी चली घर से, चलती जा रही है वेलोसिटी कांस्टेंट से, अब रुक गए ढाबे पे खाना खाने, अब गाड़ी हमारी रुकी पड़ी है, टाइम तो चल रहा है बट पोजीशन हमारी क्या है, फिक्स। सो हमसे ये बोला गया, फाइंड इम्पल्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब मुझे बताइए, यहां गति v1 है, यहां यहां क्योंकि सब जगह थीटा सेम है, यहां गति v2 v2 v2, कहां पर गति बदली है, 4 सेकंड पे। सो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, v2 माइनस v1। क्या सारे सहमत हैं। व्हाट इज v मास, मास हमें दे दिया सपोज 2 किलो, कितना दे दिया, 2 किलो। v2 बाद की गति 0, क्योंकि ये वाला केस हो गया, या tan 0 लिख दो, और माइनस tan थीटा, क्या tan थीटा लिख सकते हैं, 0 माइनस 24 मीटर बाय 4 सेकेंड, यानी 6 और 2 -12 kg, क्योंकि kg में पर सेकेंड। क्या सबको सवाल समझ आ गया। ये आपका एनएलएम का एक्सरसाइज 1 का 35 नंबर सवाल, डाटा बदल दिया थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा था कि इम्पल्स वाला क्वेश्चन यहां पढ़ेंगे एक बार एक्सटी ग्राफ हो जाए। अब आपको समझ आया होगा माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले चल रहा था, बाद में क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई केक आ रहा था आपके पास 6 मीटर पर सेकंड से, और सामने किसी का मुंह है और चिपक गया, तो उसके मुंह पर इंपल्स कितना लगा, 0 माइनस। क्या यहां तक बात समझ आ गई सबको। ये था इंपल्स वाला क्वेश्चन। अब मुझे देख के बताना फटाफट कि वेलोसिटी कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव।
यार लिख ही देते हैं, फाइंड, जल्दी से इधर देखेंगे, वेलोसिटी लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप नोट करना, एट ए बी सी, करिए एंजॉय। ए बी सी, पहले पढ़ लेना कौन सा ग्राफ है, एक्सी ग्राफ, कहीं मत शुरू हो जाना। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सी ग्राफ। सो मुझे बताइए, अगर मैं ये दे दूं 30 मीटर, 6 सेकंड, 10 सेकंड और 3 सेकंड, ए पर गति बताएंगे। ए पर प्लस है माइनस है, प्लस, सी पर, बी पर 0, क्या सहमत है? सो ए पर tan थीटा, बी पर 0 और सी पर -tan थीटा। क्या सारे ओके हैं? पहले का tan थीटा बताएं, 30/6 यानी कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। सहमत? सी पर 30 तो है, बट एक गैप कितना है, 13 - 10 3, 13 - 10 3 और ये 30, तो क्या आएगा, -30/3 -10। क्या सबको यहां तक क्लियर हो गया यार? करिए नोट। पहले हम सारे क्या करेंगे, एक्सटी ग्राफ, उसके बाद किस पे आएंगे, वीटी, फिर आएंगे एटी, ताकि नोट्स में भी जब होमवर्क लिखवाऊंगा तो पहले सारा एक्सटी का। एक्सटी क्या बताता है, पोजीशन। मेरा देख के बताइए ग्राफ अभी कैसा जा रहा होगा एक्सटी का, क्या एक्स बढ़ता जा रहा है मेरा? अब मैं रुक गया, अब कांस्टेंट हो गया। बात समझ आ रही है ना? कोई भी चल रहा है उसका मन में एक्सटी ग्राफ बनाते जाए। अब मेरा एक्सटी ग्राफ कैसे बन रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, घट रहा है। देखो एक बार यार, लिखना नहीं, एक बार मुझे बताओ कॉपी में या ओरली अपने हाथों से कि एक्सी ग्राफ कैसा बन रहा है। मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं अभी t0 पर, कांस्टेंट नहीं, अभी तो कांस्टेंट तो पता चलता है तब। अब मेरा टाइम शुरू हो गया, तो क्या x 0 है, अभी भी 0 है, 0 है क्योंकि x बढ़ ही नहीं रहा। अब मैं चलना शुरू हुआ, क्या x उठ गया, क्या x बढ़ गया, चले जा रहा हूं, x बढ़ गया, अब रुक गया, क्या x फिर फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। सहमत है सारे? फिर चलने लगा, बढ़ने लगा, अब यहां रुका, अब यहां पर था ग्राफ, यहां पर था ग्राफ, अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो क्या x घटता जाएगा नीचे। क्लियर हो गई सबको बात है? यस, जोर से बोलें। हाँ बिल्कुल है। हमें क्या चाहिए टू पर, हमें टू पर क्या चाहिए, tan थीटा। जो टू पर थीटा होगा वही तो थीटा यहां होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 2 से यहां तक का निकालूं, एक तरीका ये है बड़ी वाली ट्रायंगल, क्या दोनों में tan थीटा की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसलिए जो पॉइंट जहां आ रहा है उसमें बड़ी वाली ट्रायंगल देख लो कौन सी बन रही है, उसका लिख दो। ठीक है ना? आप अगर इसका 2 से यहां का लिखते तो देखना वही आंसर आता। 2 से 3 तक कितना टाइम आया, 1, 3 सेकंड में 12 चला है, तो 2 से 3 में कितना चलेगा, 4, क्योंकि यहां तक 8 होगा 2 में, और 12 से 8 कितना हो गया, 4, तो 4/1 आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा। सो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, कभी भी स्लोप चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, तो जो टाइम आ रहा है उसके बीच में कोई भी ट्रायंगल आ रहा है बड़ा वाला, वो बना लो। यहां पर भी आप मुझे बताइए, अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी लिखनी होती तो ये 24/4 ही लिखते हैं, 2 पे लिखनी होती तब भी वही, 4 से पहले पहले सबके लिए वही लिखते हैं।
डन। ग्राफ तो बन गया होगा उसका, वो सारा हटा दूं मैं? कोई ज्ञानी लिख रहा हो अभी भी ग्राफ? अब एक एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया सवाल एक्सटी के ऊपर। हो गया सबका नोट? ये दो क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे सबने, 1/3 तक। हाथ खड़ा करें जो लिख रहा है अभी भी है। ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड। चल बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ाएं फटाफट गर्ल्स। जैसे सबकी क्लास में फास्ट फास्ट लिखते हैं, मेरी क्लास में भी एकदम फास्ट। बढ़े आगे फटाफट यार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट। हाँ जी। नेगेटिव मतलब ये है कि जिस दिशा में जा रहा था उसके विपरीत उसको तमाचा पड़ा है। मतलब अगर जैसे केक जा रहा था, केक की दिशा में फोर्स नहीं लगा, या व्यक्ति आ गया तो केक पर फोर्स कहां लगा है? पीछे। ये मतलब है सिर्फ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट। अगर कोई बच्चा भाग रहा है, आपने पीछे से उसको इंपल्स दिया तो गति बढ़ जाएगी, तो फाइनल बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चले ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला, ध्यान से देखेंगे। दो व्यक्ति हमारे पास, एक है राजू और दूसरा कौन है? काजू।
राजू एंड काजू। इधर मकारी नहीं, बॉयज बैच वाली हरकतें नहीं, इधर ध्यान यार। एक राजू और एक काजू। इधर अब दोनों स्कूल से चले, ये राजू स्कूल से अपने घर गया और ये काजू स्कूल से अपने घर गया। ग्राफ है एक्स ग्राफ क्या है एक्स। पहला क्वेश्चन, हु लीव्स फ्रॉम स्कूल अर्ली। हु लीव्स फ्रॉम स्कूल अर्ली मतलब कौन पहले स्कूल से निकला है, टाइम की बात कर रहा है। टाइम हमारा इस एक्सिस पे है, तो ये t0 पे शुरू हो गया राजू, और काजू कुछ समय बिता के फिर गया है। स्कूल में भी होता था, घंटी बजी कुछ लोग तो तुरंत निकल गए, बैग वैग पैक रहते थे, और कुछ लोग आराम से वार्तालाप करके बिल्कुल अंत में स्कूल का लॉक लगा के फिर जाते थे। तो राजू तुरंत और काजू थोड़ी देर बाद। तो हु लीव्स फ्रॉम स्कूल अर्ली, आंसर क्या आएगा राजू। हमें किस एक्सिस को देखना, टाइम। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात कही थी, कौन स्कूल के ज्यादा नजदीक रहता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका इतना डिस्टेंस है और उसका इतना है, तो काजू तो दूर रहता है यार, क्लोज नजदीक, जिसका डिस्टेंस क्या होगा कम। ये अब x की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1। जल्दी कौन चला तो t वाला देखना है। सो ये इसका गैप, ये कौन है राजू, और ये इसका घर किसका, काजू। सो कौन नजदीक रहता है, राजू नजदीक भी रहता है और पहले भी निकल लिया। अगला, हु ट्रेवल्स फास्टर। बहुत बढ़िया। अब फास्टर की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, स्पीड। स्पीड मतलब tan थीटा, तो राजू का थीटा छोटा और काजू का बड़ा। सो हम बोलेंगे tan थीटा फॉर काजू इज मोर, हेंस इट्स स्पीड इज मोर। सो काजू ट्रेवल्स फास्टर। क्या यहां तक कोई डाउट नहीं। अगला, हु ओवरटेक्स होम। ओवरटेक वही करता है जो लेट चलता है यार। कौन लेट चला है, काजू। और कहां पर ओवरटेक किया, जहां पर इनका एक्स सेम हुआ है, इस पॉइंट पर। सो हम बोलेंगे किसने ओवरटेक किया, काजू ने, और किसको किया, राजू को। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को, पक्का यहां तक क्लियर है बात यार। सो ये एक्सी ग्राफ सबको पढ़ना आ गया। अब अगर मैं एक अपना क्वेश्चन बना था 3 लोगों का, मान लेते हैं वी हैव 3 किड्स, राजू, काजू, किशमिश। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये, आराम से, कोई जल्दी नोट नहीं करने वाला। क्वेश्चन ये है, हु ट्रेवल्स, हु लीव्स अर्ली। राजू टी को देखना है यार। और बाद में कौन निकले, काजू और किशमिश। क्या सेम टाइम पर निकले हैं, बिल्कुल। इधर ध्यान, पहले कौन निकला है, राजू, और बाद में कौन निकला है। जब बाद में काजू और किशमिश निकले हैं, कौन ज्यादा गति से चला है, स्लोप को देखना है, समझ रहे हैं। सो हु इज द फास्टेस्ट, हु लेफ्ट द लेट, मोस्ट लेट, काजू एंड किशमिश। अब अगला क्वेश्चन, कौन स्कूल के सबसे नजदीक रहता है, अभी देखेंगे। ये राजू का घर, ये काजू का घर, और सबसे दूर कौन रहता है, किशमिश। क्या यहां तक ओके है यार। सो ये आपने एक्सटी ग्राफ पढ़ने सीख लिए। अच्छा एक और चीज पूछता हूं इसी में, कौन किसको ओवरटेक कर रहा है ये भी बताइए। राजू, काजू, कौन फास्टेस्ट है, किशमिश। तो किशमिश ने किसको ओवरटेक किया, राजू। क्या सारे सहमत हैं, पक्की बात है। मान लेते काजू भी थोड़ा फास्ट होता तो क्या ये ऐसे बनता। तो अब किसने किसको ओवरटेक किया। अब मेरा क्वेश्चन ये, पहले किसने ओवरटेक किया राजू को, कैसे पता चला, ये टाइम देख के। यहां ओवरटेक हुआ है तो इसको टाइम लगा t1, और यहां दूसरा ओवरटेक हुआ है, इसको क्या टाइम लगा, t2। क्या पढ़ना आ गया सबको यार। चलिए ये हो गया अपना ग्राफ का काम।
अब हम आते हैं xt पर, बट पैराबोला के साथ। अभी तक सब जगह एक्सप्रेशन क्या है, 0, एक ही गति से चल रहे हैं। मूविंग ऑन। एक काम और करते हैं, फाइंड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। पहले इधर ध्यान, बात बंद। फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ध्यान यहां पर, बात बंद। इस ग्राफ को एक बार मुझे विजुलाइज करके बताएं। जब कहानी शुरू हुई 0 सेकंड में, पार्टिकल कहां है? मतलब अगर वो ओरिजिन है तो मैं 10 मीटर पर खड़ा हूं, क्या इमीडिएटली चलना शुरू हो गया? 1 सेकंड तक कहां खड़ा हूं? 10 पे ही खड़ा हूं। 1 सेकंड तक 10 पे ही खड़ा हूं। टाइम शुरू हुआ 0, 1 सेकंड हो गया, अभी भी 10 पे खड़ा हूं। अब चलना शुरू हुआ क्या? 4 सेकंड में कहां पहुंच गया? 18 पे। कहां पहुंच गया? 18 पे। तो मेरे से पूछा गया एवरेज वेलोसिटी क्या है। गर्ल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम ये कह सकते हैं शुरू पर फॉर्मूला तो यही है यार, x2 माइनस x1 अपॉन क्या? t2 माइनस t। शुरू में पार्टिकल कहां था? 10 पर, और कहां पहुंच गया? 4 पे, 18। तो क्या लिखेंगे? 18 माइनस 10 मीटर अपॉन टाइम 4 माइनस 0 सेकेंड्स। तो 8/4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या सहमत है सारे? ये हमने क्या निकाल ली? एवरेज वेलोसिटी। जो जो चीजें निकल सकती है वो सब। यस। कहां पर? हमें कहां से बोला है? 0। हमारी गाड़ी तो भले वो कुछ भी ना करे, अगर 0 से 1 पूछता तो 0 ही होती। वो तो टाइम जहां से जहां। ठीक है ना भैया? आपने कहा कि 4 घंटे आपने पढ़ा, बट पहले घंटे कुछ पढ़ा ही नहीं, तो एवरेज तो आपकी 4 के अकॉर्डिंग आएगी ना। आपको पेपर मिला नीट में, 1 घंटा आपने कुछ किया ही नहीं, बट बाद में सारे बना लिए। क्या? नहीं, ये आ गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी। गर्ल्स, अगले का लिखना नहीं बोर्ड पे, सिर्फ उत्तर करना, क्या आएगा आंसर? 0 से 4 के बीच में हम काम कर रहे हैं, और हमें बोला है एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं इसमें। फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखिए कौन बताएगा इसको। शुरू हुआ है x हमारा 12 मीटर से, और खत्म हुआ है x हमारा 4 मीटर पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब घड़ी शुरू हुई t0 पर, तो पार्टिकल कहां पाया गया? 12 पे। क्या यहां तक कोई डाउट? नहीं। अब 12 से वो कहां आया? पहले 0, पहले 0 पे आया। ये कितने टाइम पर पहुंचा है? मान लेते हैं 3 सेकंड है। क्या 3 सेकंड में यहां पहुंचा? अब ये वापस चलना शुरू हुआ, और कहां तक जा पाया? 4 तक। तो चला कितना? 12 प्लस 4, 16। तो कैसे इसमें करना है? अपनी उंगली रख लो, कहां पर है? 12 पर। जो ये इधर जा रहा है, आपको उंगली नीचे चलानी है। तो 12 से पहले कहां आई? 0। कितना चल लिया? 12।
फिर कहां पर आई 4 पर, और कितना चला 4, तो कितना आ गया 16 मीटर। क्या बात समझ आ रही है? अपनी फिंगर को इसके अलोंग मूव करेंगे। तो मैंने कहा 0 से 4 में एवरेज स्पीड पूछी है, तो अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहां लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स अपॉन टाइम। ध्यान इधर यार, टाइम तो अपना 4 सेकंड आ गया। अब डिस्टेंस के लिए पहले 12 पे था, 12 से कहां आया 0, कितना चला 12। फिर अब यहां से वापस गया 4 पे, तो और कितना चल लिया 4, तो आंसर कितना आ गया 16/4, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको बात समझ आ रही है? क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, मैं 12 पे खड़ा हूं, पहले गया दरवाजे पे, पहले गया दरवाजे पे तो कितना चला 12, फिर दरवाजे से मैं चला 4 मीटर और 16। ग्राफ पढ़ना आ गया सबको यार? ठीक। अब हमारा स्ट्रेट लाइन वाला एक्सटी का सारा काम हो गया। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। आपका नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, ऐसा सवाल था, एक्सटी ग्राफ दे रखा था। मॉडल दिखाना मुझे जल्दी से। ये था अपना एक्सटी ग्राफ। ये एक्सटी ग्राफ दे रखा था और बोला हुआ है पहला ऑप्शन मोशन के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट इट्स मोशन। नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या है 0। जब तक स्ट्रेट लाइन है कहीं भी तो एक्सेलरेशन क्या है 0। अगला बोला पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम टी नॉट। नहीं, यहां तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। और बोला थर्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट। नहीं, पार्टिकल तो केवल यहां पर रेस्ट पे है, यहां तो चली रहे ना v स्पीड से। और चौथा ऑप्शन है पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स। ये क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। क्या सबको सवाल समझ आ गया? पढ़ पा रहे हैं? अब अगर ये मैंने किया होता, इसका क्या मतलब होता? पार्टिकल दरवाजे से चला राइट की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से, फिर थोड़ी देर खड़ा हो गया, फिर वापस दरवाजे की तरफ चला गया और दरवाजे पे जाके रुक गया। क्लियर हो गया ना सबको यार? ठीक है, अब हम आते हैं एक्सटी ग्राफ पर, जो कि एक्सेलरेशन के साथ आएगा। एक्सेलरेशन के साथ आएगा। दोबारा से हम ग्राफ बनाते हैं नजर बोर्ड पर। ये राजू हो गया सबका? मूविंग ऑन। ये अब ग्राफ को ध्यान से देखना। ये ग्राफ एक्सटी का है पैराबोला। कौन बोला? कौन सा ग्राफ? पैराबोला। ठीक। अब इस ग्राफ का मुंह कहां खुल रहा है? ऊपर की तरफ। कहां खुल रहा है? ऊपर की तरफ। तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो होगी पॉजिटिव। कब? जब ग्राफ का मुंह कहां खुल रहा है? ऊपर की तरफ। क्या ये ऊपर की तरफ खुला है? ये भी ऊपर की तरफ। तो सारे जहां पे भी ग्राफ कम ऊपर की तरफ खुल रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? ग्राफ एक्सटी है तो मतलब इसकी एक्सेलरेशन कहां है? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट की दिशा को क्या माना हुआ है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव। मतलब एक्सेलरेशन कहां है? टुवर्ड्स राइट। अगर मैंने इसका मुंह कर दिया नीचे, ध्यान इधर, इसका मुंह कर दिया नीचे पैराबोला का, तो अब जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है? लेफ्ट की तरफ। ये है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। मतलब अब जो एक्सेलरेशन है वो है टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे? आइए समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं इसको।
एक्सटी की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। याद है सबको? एक्सटी की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। तो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी मुझे पता है एक्सटी में tan थीटा होता है। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो ये tan थीटा, यहां पर है तो ये tan थीटा, यहां पर है तो ये tan थीटा, सारे सेम ही होते हैं। बट क्या यहां सेम होंगे, अलग अलग होंगे? यहां का tan 0, यहां का θ1, यहां का θ2। सो ये कह दिया ए बी सी। तो व्हाट इज वी ए? 0। व्हाट इज वी बी? tan θ1। व्हाट इज वी सी? क्या सहमत है सारे? अब मुझे बताइए, एक पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। क्या ये यहीं रुका रहेगा या एक्सेलरेट कर रहा है राइट की तरफ? राइट। तो गति वही रहेगी या बढ़ेगी? थोड़े टाइम बाद हो गई v1, थोड़े टाइम बाद क्या हो गई v2, और गति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है, शुरू तो मैं ओरिजिन से हो रहा हूं, शुरू तो मैं कैसे हो रहा हूं? ओरिजिन। गति मेरी 1 मीटर पर सेकेंड, अब 2, अब 3, तो गति मेरी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मेरी लाइन ऐसे होती, शुरू में ओरिजिन से होता बट एक ही गति से चल रहा होता, गति चेंज नहीं होती, गति चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होती? 0, जो कि यहां पर थी। बट यहां पर थीटा क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। अब इसका आंसर करना, इधर ध्यान। यहां पर वेलोसिटी क्या है? 0। ए पर वेलोसिटी क्या है? 0। बी पर क्या थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। पक्का? सी पर और बढ़ गया बट नेगेटिव में, सो वी भी क्या होगा? -tan θ1 और वी सी -tan θ2। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एक्सेलरेशन का साइन क्या है? एक्सेलरेशन का साइन क्या है? इधर ध्यान यार, इधर ध्यान। ये मेरे पास है राइट साइन ऑफ एक्सेलरेशन इन ईच। तो पहला हमारे पास ये है, ग्राफ है xt, जब तक स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। अब 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 तो ये मैंने नाम दे दिया इसको, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी। इधर ध्यान। तो पहले मुझे बताइए, ए से बी हर पॉइंट के बीच में, ए से बी हर पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन क्या है? पक्का? एक्सेलरेशन क्या है? 0। बी से सी, सी से डी क्या पैराबोला शुरू हो गया? सी से डी पैराबोला का मुंह कहां है? ऊपर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। डी से ए भी मुंह पर है, ढलान को नहीं देखना, मुंह देखना है। इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह कहां है? नीचे। यहां तो पूरा मुंह ऊपर ही है, सो डी से ई भी पॉजिटिव। ई से एफ क्या मुंह इसका नीचे की तरफ हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। एफ से जी फिर से मुंह ऊपर हो गया, तो जितने पॉइंट है एफ से जी उनके बीच में एक्सेलरेशन क्या रहेगी? पॉजिटिव। और अगर मैं ये कर दूं उसके बाद 0 हो जाएगी। आई थिंक सारे सहमत हैं। अब मुद्दा है वेलोसिटी लिखना यार। अब मुद्दा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए सिर्फ tan थीटा देखना है। क्या देखना है? एक्सेलरेशन के लिए क्या देखना है कि पैराबोला है या नहीं है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और कोई भी लाइन हो उन सब पे एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0। क्या सहमत है यहां तक? ठीक। अब वेलोसिटी के लिए हमें देखना है tan थीटा। tan थीटा के लिए गर्ल्स हमने एक रेड मार्कर से इस पॉइंट पर अगर देखा तो ये थीटा है, क्या पॉजिटिव है ऐसे भी? सो वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव tan थीटा, हाँ या ना? यहां पर 0 क्योंकि एक ही पोजीशन पे खड़ा है। अब इस पॉइंट पर ये थीटा क्या नेगेटिव है? इस पॉइंट पर क्या पॉजिटिव है? इधर पॉजिटिव ही है, थीटा को देखना बस। और यहां पर नेगेटिव है। क्या सहमत है सारे यार? राइट की तरफ थीटा खुल रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ खुल रहा है तो नेगेटिव। वेलोसिटी के लिए tan थीटा देखना है और एक्सेलरेशन के लिए पैराबोला का मुंह, ये हमारे पास है। अब सबसे लास्ट एक्सटी का ग्राफ हमारे पास जो आया है क्वेश्चन, वो ये है, जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन ये है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, चार ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। देख तो लो कौन सा ग्राफ है, ये जरूर चेक करना कौन सा ग्राफ होना चाहिए। एक्स सी, हम एक्स टी ग्राफ की बात कर रहे हैं, अभी वीटी हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी किसकी बात कर रहे हैं, एक्स टी की। तो इसकी एक्सेशन ऊपर, मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो एक्सेशन क्या है, पॉजिटिव। इसकी 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 सी, क्या सबको समझ आ गया। ये हमारा एक्स टी ग्राफ यहां होता है समाप्त। इसमें नीट, एम्स, एआईपीएमटी, एक्सरसाइज 1 2, रेस और जेई मेंस, एक्सटी ग्राफ का कवर हो गया। होमवर्क भी आपको लिखाऊंगा तो एक्सटी के सारे क्वेश्चन पहले एक साथ, ताकि आप थ्योरी पढ़ें उसके सवाल बनाए, फिर वीटी के। हो गया नोट सबका यहां तक? बिल्कुल नहीं लिखते साथ साथ, मेरी बात मानते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं तेज लिखा करो। कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर पूरा यार। ऑनलाइन जनता लिख रही है टाइम पे, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले रही है। क्या कह रहे हैं, लाइव? मुझे पता है, वो जब सुनेंगे तब की बात करो, उनके लिए तो तब लाइव है ना। वो तो कई बार वेरी वीक नेटवर्क, तो फिर दिक्कत होती है, ब्लैंक हो जाती है। मेरी क्लास में नहीं होती होगी। नहीं यार, मेरी क्लास में हमेशा ऑन रहता है यार। नहीं, मैं तो हमेशा नॉन स्टॉप लिखता रहता हूँ। लास्ट के 10 मिनट्स में वो कई बार क्या होता है, होमवर्क लिखवाते हुए और जनता ऐसे निकलती है, तो इसलिए मैं कर देता हूँ बंद। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं हम इसके बाद यार। बहुत सुस्त हो यार तुम यार, आज फ्राइडे हो गया यार। मंडे होता तो समझ आता, फ्राइडे और सैटरडे तो एक्साइटमेंट रहती है यार। फ्राइडे सैटरडे तो तुम बहुत जोश में रहते हो। लेकिन अगला क्वेश्चन यार, वो तो मिटा दो ना आगे का। ये मैंने मिटा दिया। यस, यस। क्या हो गया यार, रोना नहीं यार, फटाफट से यार।
ग्राफ सारे कौन से हैं, एक्स टी। चले नेक्स्ट, अब यार फास्ट हो जाए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। A ball is dropped from the top of a building. Draw its position time graph. Draw its position time graph. ब्रैकेट में लिखेंगे वाई टी, वाई कॉमा टी, क्योंकि अब पार्टिकल वाई दिशा में है। वाई टी ग्राफ। क्या सब बना पाएंगे? नहीं, अभी नहीं बना पाएंगे। वाई टी ग्राफ में कहां से शुरू हुआ है तो उसके लिए ओरिजिन जानना जरूरी है। इसी में एक लाइन लिखेंगे, टेक द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड एज ओरिजिन। टेक द बॉटम मोस्ट पॉइंट on the ground as origin, and downward direction is negative. Take the bottommost point on the ground as origin. Take the bottommost point on the ground as origin, and downward direction as negative. And downward direction as negative. अब इसका मतलब ये है, गर्ल्स ध्यान से सुनना, ये अगर ओरिजिन है तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 और मैंने बिल्डिंग की हाइट मान ली 60 मीटर फॉर एग्जांपल। तो जब घड़ी शुरू हुई पार्टिकल 0 पर था या 60 पर था? 60 पर था। ये y है, ये t है, ये y 0 है, ये y 60 है। तो t 0 पर पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? 60 से, यहां से शुरू हो रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या उसका जो हाइट है ड्रॉप करने पे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और जब जमीन पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब उसको आना है 60 से कहां पर? 0 पर। ये उसका उद्देश्य है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पेन नीचे, नजर बोर्ड पर। शुरू कहां से हुआ? 60 मीटर से, और इवेंचुअली नीचे जमीन पे गिर गया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई? 0। अब 60 से 0 आने के 3 तरीके हैं। पहला हो सकता है क्या? क्यों? एक्सेलरेशन तो है हमारी, यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ा आ रहा है। अगर बोले पैराशूट से यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है तब तो यही ग्राफ बनता। बात समझ आ रही है? बट ये तो एक्सेलरेट करता हुआ आता है नीचे, कितने से? -10 से। सो पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब आया ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला का मुंह कहां खुल रहा है? ऊपर, और ऊपर तो एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव, और हमें बोला नीचे वाली क्या है? नेगेटिव। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब एक ही तरीका बचता है, ये आंसर है। क्या ग्राफ समझ आ गया सबको? सो ये हमारे पास आ गया वाई टी ग्राफ, और ये हमने कह दिया एच से शुरू हुआ था। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सीधा सीधा सवाल है। हमने पैराबोला क्यों बनाया? क्योंकि एक्सेलरेशन है। पैराबोला का मुंह नीचे क्यों खोला? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगी? वो वीटी में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे कुछ भी जब वीटी ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ से हाँ ये बता सकते हैं यहां से कि स्लोप 0 है, -10, -20, -30, -40। चलिए ये आ गया अपने पास वाई टी ग्राफ। जस्ट फॉर फन यहां पर हमने क्या किया था? ड्रॉप। अगर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया होता, पूछेगा तो नहीं, बट अगर मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, अब बताइए क्या होगा? क्या पहले इसकी हाइट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो अगर ये 60 मीटर से शुरू है, क्या इमीडिएटली कम होगा? पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा। और एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। तो पैराबोला का मुंह नीचे होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहले हाइट बढ़नी अनिवार्य है, बट इस प्रकार बढ़नी है कि एक्सेलरेशन सदैव नीचे होनी चाहिए। ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे,
नीचे आ रहा है तब भी एक्सेशन है नीचे, सो पैराबोला का मुंह तो कहां खुलेगा, नीचे की तरफ, ये तब ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है यार, मैं आपको ग्राफ रटवा नहीं रहा यार, समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले एक्सटी में और वाईटी में हमें कैसे विजुलाइज करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म एक्सटी का। अब हम आते हैं वीटी पर यार, अब हम आते हैं वीटी पर, उसका होमवर्क पहले लिखा देते हैं। लाइए मॉड्यूल एक्सटी का होमवर्क, एक्सरसाइज 2 से शुरू करेंगे, 1 और बॉक्स 5। बॉक्स 5 पहले एक्सरसाइज 2 में हमने देखे 3 क्वेश्चन है अपने पास, 22, 27 और 29, 22, 27, 29। एक्सरसाइज 1 पे आए, एक्सरसाइज 2 बोर्ड पे देखो। अब हम आए एक्सरसाइज 1 पर, क्वेश्चन 88, 89, 91, 92, 104, 106, दैट्स इट। अब आते हैं बॉक्स पे। बॉक्स नंबर 5, सवाल नंबर 1, 2, 3, 3 राजू का है, राजू और काजू वाला एनसीईआरटी का ही सवाल, कर लीजिए नोट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी वीटी ग्राफ। मुझे एक बार जल्दी से एक्सेशन का साइन बता पाएंगे यहां से, यहां पर एक्सेशन क्यों, नीचे वाला पैराबोला, ये ऐसा वाला पैराबोला आ रहा है इधर, ये वाला अपवर्ड वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी ऐसे ही आ रहा है पैराबोला, और ये वाला भी ऐसा ही आ रहा है, तो दोनों साइड क्या है, नेगेटिव। क्या सहमत है सारे यार? चले ये हो गया एक्सटी ग्राफ समाप्त। अब आते हैं वीटी पर। वीटी पर, वीटी के लिए हमें 3 चीजें जाननी जरूरी है बस। पहली चीज क्या है, वीटी ग्राफ में जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। जो हमारा एरिया होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो एरिया का मैग्नी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा डिस्टेंस, वो होगा डिस्टेंस। इसको समझते हैं कैसे, कोई जल्दी नहीं यार, कोई भी जल्दी नहीं। गर्ल्स ध्यान, यहां पर ग्राफ बन रहा है वीटी, और मैंने ये बनाया वीटी ग्राफ। इसका मतलब समझाइए मुझे क्या है,
मतलब समझते हैं क्या, v का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मैंने यहां थोड़ी देर के लिए लिख दिया 4 मीटर पर सेकंड। एक ग्राफ मैंने ये बनाया xt का, एक vt का, रटना नहीं, दोनों में क्या परिवर्तन है। इसका मतलब है कि मैं 4 मीटर पर खड़ा हूं और हमेशा 4 पे ही खड़ा हूं। मेरी स्पीड क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका क्या मतलब है कि हर समय में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, मेरी एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्या गति चेंज हो रही है, नहीं। गति मेरी हर समय कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। एक बार एक्सटी का पूरा करना पीछे पेज, एक चीज दिमाग में आई, वापस आओ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पर हमने कह दी, मेरी गति फिक्स है तो एक्सेलरेशन क्या है, शून्य। क्या है, शून्य। अगर मैंने ये चित्र बनाया तो लिखना नहीं, ग्राफ चेक करना है कौन सा है, वीटी, और ये बनाया, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब इस तरफ नहीं, मैं इस तरफ जा रहा हूं किससे, 2 मीटर पर सेकंड से। क्या मेरी गति चेंज हो रही है, नहीं। तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, 0। तो जब भी वीटी की स्ट्रेट लाइन आएगी एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा, और उसका tan थीटा क्या है, 0। अब मैंने बनाया ये सेकंड वाला, देख के बताइएगा क्या हुआ। मुझे ये नहीं पता मैं कहां से शुरू हुआ, एक्स नहीं पता मुझे, हो सकता है यहां से शुरू होता, हो सकता है यहां से होता, बट जहां से भी शुरू हूं, रेस्ट से शुरू हूं, मेरी गति क्या है, 0। क्या हमेशा 0 है, नहीं। एक सेकंड बाद 1 2 3, तो अब मेरी गति 0 थी, 1 2 3, गति कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसे पता चला कांस्टेंट है, tan थीटा से। जो थीटा यहां है वही थीटा यहां। क्या सहमत है सारे। एक्सेलरेशन क्या है, tan थीटा। और गर्ल्स अगर मैं ये कर देता थर्ड पार्ट में, इसका उत्तर दें क्या है, वेलोसिटी मेरी थी 4, थोड़ी देर बाद रहेगी 3 2 1, 4 से चल रहा था, 3 2 1 0, और अब पीछे, मतलब मुझे कहां खींचा जा रहा है, पीछे की तरफ। मेरी गति समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है तो मतलब एक्सेलरेशन आगे है या पीछे, दिख भी रहा है यार, नेगेटिव है यार, -tan थीटा। क्या कोई डाउट किसी को, अब आते हैं हम यहां। नोट करना तो पहले कर लो फटाफट इसको, फिर मैं मिटाऊं। हाँ अब तो टाइम होने वाला है, तो अब तो साथ साथ करेंगे। हाँ, थीटा सेम है, tan थीटा सेम है ना, सेम रेट से बढ़ रही है। अगर थीटा बदल जाता, अगर ये ऐसे होता, 2 सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड 4 हो गया, और ये ऐसे हो गया, तो यहां से यहां तो 8/2, और यहां से यहां 20/2। तो जब तक थीटा सेम है तब तक एक्सेलरेशन क्या है, सेम। चले अब आया सवाल हमारे सामने ये, राइट द एक्सेलरेशन एट फर्स्ट पार्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अगला t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, अगला
t इक्वल टू 7 सेकेंड्स। गर्ल्स यहां पर ध्यान, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कह देते हैं, ऑफ द लिफ्ट। और ये हमें दे दिया चित्र, कौन सा दिया देख के बताएं, वीटी। वीटी में एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप। 3 6 और ये कर दिया 10, ये है अपने पास 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना इधर, राइट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, और ये वीटी ग्राफ दे दिया। पहला काम पे बोला है 2 सेकंड। गर्ल्स 2 सेकंड किसके बीच में आ रहा है, 0 और 3 के बीच में। तो क्या 2 के लिए यहां से थीटा निकालें या पूरा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ठीक, तो अब हमने कहा एक्सेलरेशन चाहिए 2 सेकंड पर, तो ये आ जाएगी tan थीटा प्लस या माइनस, प्लस। आइए वैल्यू डाल दें, सो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। देखना ध्यान से, पूरा लिखा करो, अपॉन 3 सेकंड, तभी तो बनेगा क्या, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको दिखेगा भी, तभी डिवाइड करना है, यूनिट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड पर। 5 सेकंड पर 0, क्यों, एक ही गति से चल रहा है, गति चेंज नहीं हो रही। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। इधर 7th, क्या 7 का यहां आएगा, तो यहां के लिए थीटा प्लस या माइनस, माइनस। तो ये वाली ट्रायंगल बना ले, तो ये वाली ट्रायंगल बनाई तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस tan थीटा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड, यानी कितना। अब देखो ये लिफ्ट है, क्या लिफ्ट लेफ्ट राइट जाती है या ऊपर नीचे, तो इसका मतलब ये है 0 से 3 सेकंड के बीच तक ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर एक्सेलरेट होगी। फर्क है, 0 to 3 सेकेंड्स जो लिफ्ट है वो ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, कितने से, a इक्वल टू वॉट, 4। अगर यहां आदमी होता तो उसका नॉर्मल क्या लिखते, mg प्लस a, बहुत बढ़िया। 3 से 6 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है 0, तो नॉर्मल क्या होगा mg। क्या सहमत है। 6 से 10 क्या एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे है एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल क्या होगा mg माइनस। ये एनएलएम का बिगनर बॉक्स का पहला सवाल, ऐसा ये वीटी ग्राफ दे रखा है। क्या बात समझ आ रही है सबको। मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10, तीनों में ऊपर जा रही है। अब समझते हैं कैसे। गति इसकी 0 से 12 बढ़ी 3 सेकंड में, 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई 12, कितनी देर में, 3 सेकंड में। यहां टाइम 0 था और यहां टाइम क्या हो गया 3 सेकंड। उसके बाद वो 12 से ही जा रही है, क्या 12 से जा रही है, कब तक, 6 सेकंड तक। अब 6 से 10 तक उसकी गति घटते घटते 0 हो गई, तो 12 से 8 4 0 रेस्ट पर, तो जा तो अभी भी कहां रही है, ऊपर। ध्यान से समझेगा मेरी बात, जाती तो नीचे तब जब v वाला नीचे की तरफ आ जाता। ये देखिए, जब तक v ऊपर है तो राइट की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्या चित्र सबको समझ आ गया। क्वेश्चन ये आया, फ्रॉम 0 to 3 सेकंड लिफ्ट इज गोइंग अप, ट्रू या फॉल्स। फ्रॉम 0 to 3 लिफ्ट इज गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, ट्रू, ट्रू है ना, चेक करिएगा स्पीड बढ़ रही है। फ्रॉम 3 to 6 लिफ्ट इज गोइंग अप with uniform speed of 12 meter per second, acceleration is 0, and after 6 to 10 seconds it is going up with decreasing speed। ये आपका एनएलएम का एक एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हो गया। पॉइंट समझ आ गया सबको यार। जाना v दर्शाता है, ये गति बताता है। अभी गति 0 1 2 3 4 12 गति है, यहां तक 12 हो गई, फिर अब 12 से ही जाएगा। अब गति 12 से घटते 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 0 हो गई, 12 8 4 0। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा अब गति नेगेटिव शुरू होगी। तो ये हमारे पास आ गया
स्टैंडर्ड वीटी ग्राफ। इससे हमने देखिए क्या क्या चीजें सीख ली। ये लेफ्ट वाला मिटा दूं, लिखना है ये भी, लिख लो अगर लिखना है तो, जस्ट फॉर फन। इनका एक्स बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या एक ही गति से बढ़ रहा है? इनकी गति जीरो हो गई एक्स की, अब किसकी शुरू होगी? वाई की। क्या बढ़ रहा है इनका? वाई। क्या हो गया? गति जीरो और वाई कांस्टेंट। उनका क्या बढ़ गया? जेड। बहुत सिंपल है यार। खड़े हो जाओ सड़क पे, कोई कहीं जा रहा है तो उसका एक्स वाई चेक करते रहो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं गर्ल्स। ये मिटा रहा हूं मैं, अब आते हैं नेक्स्ट पर। लिखे यार, फाइंड displacement of the body from the given VT graph. Displacement of the body from given VT graph. Given VT graph. कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। और चाहिए क्या हमें? डिस्प्लेसमेंट। लिखा होगा आगे फ्रॉम, इसी के आगे फ्रॉम 0 to 5 seconds, 0 to 5 seconds, और ये दे दिया हमें ग्राफ। जीरो टू क्या दिया है? 5 seconds। एक काम करते हैं, 0 to 5 दिया ना, कर लिया नोट? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ये आ गया 0 to 5 के बीच में। अब इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं कितनी गति से चलाऊं? 12 मीटर पर सेकंड से। तो कितना चलाऊंगा? 12 मीटर। तो मतलब एरिया भी लिख सकते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एरिया A1 A2 A3। A1 A2 ऊपर है तो प्लस, A3 नीचे है तो माइनस। ध्यान यहां पर, क्या पहले का एरिया A1 दिख रहा है हमें? व्हाट इज A1? LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12 इंटू 1, यूनिट के साथ लिखो एक बार, मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। क्या सेकेंड सेकेंड कट गए? कितना आ गया? 12 मीटर। तो ये तो आ गया 12 मीटर। प्लस, खुद देखो, ये अगर 2 सेकेंड है, क्या ये भी 2 है? जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस। निकाल कर दिखा देता हूं एक बार। जो A2 होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है A2 के लिए? 3 सेकेंड या 2 सेकेंड? ये बेस है ना, सो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। और हाइट कितनी है? 12। तो कितना आंसर आ गया? 12 मीटर। तो ये भी लिख दिया 12 मीटर। अब A3 की बात करते हैं। क्या A3 का भी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस यहां पे, हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? 2, 5 माइनस 3। हाइट वही होगी tan थीटा बराबर करके, सिमिलर ट्राइंगल से। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये थीटा है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि 12/2 tan थीटा, 12/2 tan थीटा। चाहे 9th की सिमिलर ट्राइंगल्स लगा लें या 10th का tan थीटा लगा लें। तो यहां से भी उत्तर आ जाएगा कितना? 12 मीटर। बट ये प्लस है माइनस? माइनस। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 12 मीटर। क्या कोई डाउट यहां तक? नो। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट नहीं था। तो अब अगर इसी में पूछता एवरेज वेलोसिटी क्या रही, सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी
पहले सुन लो कहां से कहां, क्योंकि इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। फ्रॉम 0 to 3 seconds, 0 to 3 seconds। फॉर्मूला क्या होता है यार? फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहां से कहां तक की डिस्प्लेसमेंट गर्ल्स? 0 से 3। 0 से 3 कौन सा एरिया लेंगे? A1 प्लस A2 बस। अपॉन टाइम कितना? 3 सेकेंड। क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू? 12 या 8? 8। 24/3, 24 मीटर बाय 3 सेकेंड, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई संदेह किसी को? वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया। ठीक, आराम से करिए नोट। हूटर बज गया? यस।